हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों देखिए, यहाँ पर साथियों को बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि जैसे मान के चलो आपने एग्जाम दिया, ठीक है, और एग्जाम देने के बाद में रिजल्ट से पहले, ठीक है, बहुत सारी टेंशन हो जाती है कि काश मेरे नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर बढ़ जाए तो मेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो आपके दिमाग में भी ये चीज आती होगी। तो बेसिकली जो ये नॉर्मलाइजेशन है, ये है क्या चीज, इसको लेकर बात करेंगे। और हमें कैसे पता चलता है कि हमारे नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, वो चीज मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी ये पता करना चाहते हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है, 10 बढ़ सकते हैं, 15, 20, 30, यानी कितने बढ़ सकते हैं, और एक्चुअल में ये नॉर्मलाइजेशन का जो नियम है ये क्या है, मेथड क्या है, और किस किस फैक्टर्स पर नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है। तो यही सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, बेसिकली अगर हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो नॉर्मलाइजेशन क्या मतलब होता क्या है, अगर मैं उसको बताऊं, तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है जब भी आपका एग्जाम, ठीक है, एक शिफ्ट से ज्यादा शिफ्टों में होता है, तब वहां पर होता क्या है, मान के चलो आपकी एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो मान के चलो या 10 लाख बच्चा है या 5 लाख बच्चा है, तो सभी बच्चों ने एक ही शिफ्ट में एग्जाम दिया है। तो जो क्वेश्चन आए होंगे वो सब इक्वल होंगे, ठीक है। तो उसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जाम यहाँ पर आपका एक ही शिफ्ट में हुआ, तो सबको एक ही पेपर मिला ना, तो उतार चढ़ाव कुछ नहीं रहा। लेकिन दोस्तों होता क्या है, अब बच्चे फॉर्म ज्यादा, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। इसके अंदर आपको मिलता है 2450 से भी ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, 3 सोल्ड पेपर, साथ ही दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस बुक के अंदर आपको जितना भी कंटेंट दिया गया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज विथ चैप्टर वाइज सारी चीजें मिलती हैं, और वो भी टाइप वाइज, यानी जो भी चीजें पूछी जा सकती है ना भाई, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी सभी सब्जेक्ट की, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की और भी बुक्स आती हैं, जैसे रेलवे रीजनिंग है, रेलवे मैथ है, और रेलवे जीके। दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं और इस बार एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए दोस्तों बेस्ट कंटेंट रहेगा। इसमें आपको लगभग दोस्तों 18,000 से भी ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आप समझ सकते हैं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो सोचना किस बात का। डिस्क्रिप्शन में मैंने इन बुक्स की लिंक दी हुई है, जाइए और अभी ऑर्डर कर लीजिए दोस्तों। ज्यादा भरते हैं तो एक शिफ्ट में पेपर होना हो जाता है मुश्किल, इसलिए ज्यादा शिफ्टों में होता है। जैसे मान के चलो 10 शिफ्टों में एग्जाम हो गया, ठीक है। अब 10 शिफ्टों में अगर एग्जाम हुआ है तो 10 ही पेपर आए होंगे, ये जाहिर सी बात है। तो किसी की शिफ्ट में थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन रहा होगा, किसी में थोड़ा अप रहा होगा। अब जो बच्चे उन शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें उन्होंने थोड़ी बोला था कि हमारा एग्जाम आप इसमें करवाइए, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप भी अगर 10 पेपर अलग अलग बनाओ, तो उनका लेवल इक्वल नहीं बना सकते। कोई थोड़ा, किसी में 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट चले जाएंगे, किसी में इजी चले जाएंगे। तो होता क्या है, जिन बच्चों के पास इजी पेपर आ गया मान के चलो, ठीक है, उन्होंने तो ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए। और जिनके पास हार्ड पेपर आया या डिफिकल्ट पेपर आया, मॉडरेट पेपर आ गया, उनका अटेम्प्ट थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें बच्चे की कोई भी गलती नहीं होती। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, यानी जो इजी शिफ्ट वाला बच्चा है, 1% चांस होते हैं कि इसके नंबर को कम करके मॉडरेट शिफ्ट तक लाया जाए, या फिर दोस्तों जो ये मॉडरेट और आपकी डिफिकल्ट शिफ्ट है, इन दोनों को ही नॉर्मलाइजेशन करके इजी शिफ्ट तक ले जाया जाए, ठीक है। अब होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मेरे पास 4 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, और स्टूडेंट सी, और स्टूडेंट डी। अब होता क्या था, जो स्टूडेंट ए है, इसका कोई एग्जाम हुआ होगा किसी शिफ्ट में, तो भाई इसका जो अटेम्प्ट रहा है वो रहा है मान लो 90, और बी वाले का रहा है 110, सी वाले का रहा है 80, ठीक है, और दोस्त डी वाले का आपका रहा है 100। ये मैंने एक एग्जांपल मान लिया। और जो इनका ये शिफ्ट का एवरेज है, ये इनकी शिफ्ट का एवरेज भी है ना। तो देखिए आपको क्या देख के पता चलेगा इनमें से कि जो आपकी शिफ्ट नंबर सी है ना भाई, जिसका एवरेज, पूरी एवरेज का मतलब क्या होता है, जहां पर भी उस शिफ्ट में बच्चों ने एग्जाम दिया है ना, तो उस शिफ्ट में ये जो आपका एवरेज स्कोर है वो क्या है। तो इसमें आप कहेंगे कि सर जो ये हमारा सी शिफ्ट है, या यहाँ पर सी स्टूडेंट ने पेपर दिया है, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है। सबसे इजी कौन सा दिख रहा है, शिफ्ट भी दिख रहा है, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान से देखने वाली बात है, जो ये 100 नंबर वाला आएगा ना, ये दोस्तों मॉडरेट में आएगा। ये वाला भी दोस्तों मॉडरेट में आएगा, लेकिन ये दोस्तों डिफिकल्ट में और ये इजी में आ जाएगा। अब या तो इस 110 वाले को 100 तक लेके आया जाएगा। जब इस 110 वाले को 100 तक लेके आया जाएगा तो इसके तो -10 हो जाएंगे, होगे नहीं होगे। और जो ये ए वाला है, इसको कितने मिल जाएंगे, 10 नंबर मिल जाए, 10 क्वेश्चन मिलेंगे। और सी वाले को 20 मिलेंगे। तो आपने सुना होगा, कोई ये कहता है कि मेरे तो 10 बड़े हैं, कोई कहता है मेरे 20 बड़े हैं, कोई कहता है मेरा एक भी नहीं बढ़ा और कोई कहता है मेरे कम हो गए। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है। और एक डाउट और सबसे बड़ा है, सर हमने मान के चलो 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, जिसमें से हमारे 40 तो हो गए गलत, ठीक है, और 80 है सही। तो जो ये ज्यादा हमारे गलत हुए हैं, इनकी वजह से भी नॉर्मलाइजेशन में कुछ फर्क पड़ता है क्या? मान के चलो अगर मिलने वाले होंगे उस शिफ्ट में आपको 20 नंबर, ठीक है। अब जब आपने गलत ज्यादा कर दिए तो इससे क्या कुछ फर्क पड़ता है नहीं? कुल मिलाकर जो आपकी एक्यूरेसी है उससे फर्क पड़ता है क्या? ये आपके मन में चीजें रहती है। तो भाई इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस हाँ, कोशिश ये किया कीजिए जितने आपसे हो उतना ही करो, क्योंकि उसमें फर्क नहीं पड़ेगा तो भाई नेगेटिव मार्किंग तो होती ही होती है, ठीक है। अब देखो, आपके दिमाग में ये चीजें होंगी कि सर हमारा एग्जाम लेवल कैसा रहा, वो आप हमें बताओ। दोस्तों देखो, 10 शिफ्ट रही, ठीक है। 10 शिफ्ट में से जो ओवरऑल एनालिसिस करके चीजें आई हैं वो ये आई है कि सभी जो शिफ्ट है वो मॉडरेट है, ठीक है। क्योंकि आपने किससे पूछा है कि सर मेरे पेपर का लेवल क्या है? दोस्त देखो, जो टीचर होता है ना, एक टीचर में और एक कैंडिडेट्स में फर्क होता है। वो टीचर है, न जाने कितने सालों से पढ़ा रहा है और वो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। कैंडिडेट को 4 सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। आपकी 10 शिफ्ट में से 2-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में गड़बड़ा रहे थे। कहीं जीके में थे, कहीं मैथ में थे, कहीं रीजनिंग में थे, कहीं जीके, ये आपकी हिंदी में थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप ये सोच लो कि मेरा ज्यादा डिफिकल्ट था या मेरा ज्यादा इजी था। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। चाहे आपका एग्जाम कोई सी भी शिफ्ट में हुआ हो, सबका जो लेवल है वो दोस्त मॉडरेट ही है। अब आपसे कोई कहेगा अरे भाई, जो 25 तारीख है ना, उसमें भाई बहुत हार्ड पेपर आ गया, तो ये बात गलत है। अगर थोड़ा वो तो आया भी था तो भाई 2-4 क्वेश्चन का ही फर्क होगा, ज्यादा नहीं होगा। 2-4 का भी मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ, 2 या 3 का हो सकता है, ठीक है। ये बात है। अब दूसरी बात क्या है कि भाई फिर नॉर्मलाइजेशन में फायदा किसे ज्यादा होगा? तो भाई नॉर्मलाइजेशन में 23 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का एक नियम ये भी कहता है, आपका पेपर है दोस्त ऑफलाइन ऑफलाइन, ठीक है। क्योंकि जब आप पेपर दे के आते हो तो इस तरह का जो पेपर है वो पेपर के बाद में बच्चों के पास चला जाता है। तो जो ये 23 तारीख की पहली शिफ्ट वाले बच्चे थे, इन्हें नहीं पता था कि पेपर का जो लेवल है वो कैसा आएगा, कैसा पैटर्न आएगा, किस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, जो एग्जामिनर होता है या जो भर्ती बोर्ड है वो कोशिश करते हैं कि जो आपका लेवल है वो वही मेंटेन करके रखे, जिसके जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी टॉपिक से आए। तो होगा क्या, 23 की फर्स्ट वालों को तो नहीं पता था, लेकिन भाई जो आपकी 24 या 25, ठीक है, या 30 या 31 वाले बच्चे थे, तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये पेपर देख लिया। तो उन्हें ये समझ में आ गया कि भाई रियल में जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जा रहे हैं, ज्यादातर किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो एक तैयारी का जो मौका है ना भाई, सबसे बेस्ट वो यही हो जाता है, ठीक है। तो एक यही वजह है जो भर्ती बोर्ड मानता है कि भाई 23 तारीख के जो बच्चे हैं उन्हें नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा फायदा होगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया, जो पेपर जो हार्ड है, इजी है, वो चीजें होती हैं, ठीक है। वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि भाई उसे तो कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। तो फिर भी ये है कि गुंजाइश ये कहती है कि हर बच्चे के 2 से 3 क्वेश्चन तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, गुंजाइश कहती है ये, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे तो भाई 7 या 8 क्वेश्चन तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना अप डाउन लेवल में नहीं रहा है, ठीक है। अब जो ये सोच रहे हैं कि सर मेरा तो, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि भाई तेरा पेपर तो 31 तारीख में हुआ है, तो तुझे तो नॉर्मलाइजेशन कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो भाई ऐसी नहीं बात है। आप किसी भी शिफ्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। चाहे पेपर 23 का हो, चाहे 31 का हो, ठीक है। अगर नॉर्मलाइजेशन होना होगा तो 31 की लास्ट में भी हो जाएगा, नहीं होना होगा तो भाई 23 की फर्स्ट में भी नहीं होगा, ठीक है। तो किसी को कुछ भी कहना या डिमोटिवेट करना गलत है। रोज जो आपका रो मार्क्स है उसको ध्यान रखिए, ठीक है। और ये सोचिए कि भाई मुझे अब अपना जो फिजिकल है वो क्वालिफाई करना है, क्योंकि अक्टूबर में रिजल्ट बताया है, नवंबर में फिजिकल है, ठीक है। इस तरीके से तो मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, कि बिना मतलब की टेंशन लेनी छोड़ दीजिए कि सर वो तो ये कह रहा था,
कि तेरे में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, और वो ये कह रहा था कि 230 प्लस मेरिट जाएगी। ये फालतू की बकवास छोड़ दो भाई, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ, अगर रो स्कोर इतना है तो फिजिकल की तैयारी करो। देखिए दोस्त, अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं और 90 क्वेश्चन या 90 प्लस आपके बनते हैं, तो सब अपनी फिजिकल की तैयारी करो। और जो एससी कैटेगरी में आता है और 85 क्वेश्चन ठीक है, वो भी तैयारी करो। जो एसटी कैटेगरी में आता है और 75 क्वेश्चन ठीक है, वो भी अपनी तैयारी करो, ठीक है। और जो भी फीमेल है, ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, अगर 75 प्लस उसके बन रहे हैं, ठीक है, 75 प्लस क्वेश्चन है ना, सभी अपनी फिजिकल की तैयारी करो भाई, ठीक है। क्योंकि देखो, फिजिकल जल्दी हो रहा है, बच्चों की तैयारी भी नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम पर आपके 240 नंबर है, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई नहीं हुए ना, तो वो 2 से 40 धर ही रह जाएंगे। तो फिलहाल भाई ध्यान दो, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा की बात है भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई फिजिकल की तैयारी कौन सा पूरे दिन करोगे, आधा घंटा 1 घंटा ही तो करोगे, वो कर लिया करो, ठीक।